हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज देखिए मैं क्या क्या काम करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरे पति का आज बर्थडे था, तो उन्हें गिफ्ट में एक बोतल मिली है और इसमें आई थी और केक भी आया है उनका। तो देखिए और मैं करने जा रही हूँ खाने की तैयारी। और मेरी किचन अभी इस तरह से फैली हुई है। तो देखिए सबसे पहले आज मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट में ये बोतल स्कूल से प्लान की गई थी और ये सरप्राइज गिफ्ट था और मुझे और मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो डिलीवरी बॉय आता है और कहता है ऑर्डर है जी आपका। तो मैंने ये ऑर्डर लिया तो उसमें ये सबसे पहले गिफ्ट निकला और बोतल बहुत ही सुंदर थी, अच्छा लगा। और फिर उसके थोड़ी देर बाद केक आया। तो हमारे यहाँ देखिए जैसे आप सभी को पता है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी को पता है कि हमारे फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो गए हैं। तो इस साल हमने कोई भी अच्छी तरह से ना किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ना किसी का मतलब कोई भी फेस्टिवल हम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ना किसी का मन होता है इस तरह से एंजॉय करने का। लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं किसी का बर्थडे आता है। तो 2 दिन पहले बच्चे प्लान कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग में भी जा रहे थे, कह रहे थे पापा जी आपका बर्थडे है, हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे। क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, वो अपने बर्थडे से ज़्यादा अपने पापा जी के लिए खुश हो रहे थे और उनकी ये खुशी देखकर मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाई और मैंने कहा था आप जो चीज़ें मंगाओगे आज मंगा लेना। लेकिन ये तो हमारे लिए ही सरप्राइज हो गया। स्कूल जाने के बाद ये सारी चीज़ें ऑर्डर हो गई और मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा ये आपने ऑर्डर किए हैं? बोले नहीं मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। और बच्चे एकदम खुश हो गए, बोले ये किसने ऑर्डर कर दिया? तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चली कि ये सारी चीज़ें स्कूल से ही सारी चीज़ें प्लान की गई थी। और फिर अच्छा लगता है, एक्साइटेड होते हैं जब आपके लिए कोई स्पेशल बर्थडे प्लान करता है तो अच्छा लगा। देखिए हमारे घर में छोटी छोटी जो खुशी होती हैं उसे हम भरपूर इंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, छोटी सी खुशी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये शाम का टाइम है, फिर मैं बच्चों की पसंद की शाही पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4-5 मैंने हरी मिर्च लिए हैं और मैंने उन्हें बारीक कट कर लिया है। और फिर देखिए इसे मैं थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी। तो वैसे ना हमारे घर में मटर पनीर ही ज़्यादा बनता है। आज स्पेशल डिमांड थी बच्चों की कि मम्मी शाही पनीर बनाया जाए। तो बच्चों के लिए ना मैं चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे काम करती हूँ जिससे मेरे बच्चों को खुशी मिलती है। तो देखिए गैस मैंने ऑन कर ली है। कढ़ाई गैस पर रखने के बाद 1 स्पून मैंने उसमें घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद घी मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया था। मैंने कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची उसमें डाल दी हैं। हल्का फ्राई होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए टमाटर हल्का हल्का मेरा फ्राई हो गया है। और ये शाही पनीर मैं बिना लहसुन प्याज और बिना काजू के बनाने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था और खा भी लिया। इसकी वीडियो आज डाल रही हूँ, पर बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपके घर में जैसे काजू नहीं है और लहसुन प्याज तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो उसके बिना ही मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। आप देखिए आपके घर में अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हो और आप कोई भी सब्ज़ी मन से बनाते हो और भगवान जी का आशीर्वाद समझ के बनाते हो ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और मैं खाना हमेशा मन से ही बनाती हूँ और मेरी सब्ज़ी वाकई में इतनी टेस्टी बनती है। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आपको तो मास्टर शेफ़ होना चाहिए, आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। और आज शाही पनीर की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी है और वाकई में बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो मैं खाना जब बनाती हूँ तो इस तरह से ही बनाती हूँ कि सभी की पसंद का अंदाज़ा लगाते हुए सब्ज़ी को मैं बनाती हूँ। और थोड़ी जैसे नमक मिर्च जो मसाले हम डालते हैं डेली यूज में, वो थोड़े से सही होने चाहिए। देखिए सब्ज़ी में जब तक मसाले सही नहीं होंगे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी।
तो देखिए मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया है, फिर उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, और मैं जो लौंग का प्रयोग कर रही हूँ, एक इलायची का प्रयोग कर रही हूँ। फिर उसमें हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद में देखिए सूखा धनिया जो होता है उसे मैं पीस कर सब्जी के लिए रखती हूँ, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर ये शाही पनीर मसाला जो 10 रुपये का आता है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें मैं मलाई का प्रयोग करूँगी। जो हमारे घर रेगुलर दूध आता है 2 लीटर, उसकी मैंने सारी मलाई इसमें डाल दी थी, और उससे ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो देखिए मलाई भी खूब मोटी थी, अच्छा था दूध, मतलब गाढ़ा गाढ़ा था। उसकी जो सारी मलाई थी मैंने इसमें डाल दी है। ग्रेवी को हम ऐसा ही रखेंगे गाढ़ा गाढ़ा, और उससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसे मलाई को डालने के बाद हमें ये रेगुलर चलाना है। रेगुलर चलाने के बाद में इसमें कटे हुए पनीर को हम ऐड कर देंगे। और ये हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है और खाने में कितनी टेस्टी होगी। वाकई में बहुत टेस्टी मेरी सब्ज़ी बनी थी। और फिर उसके साथ हमने सलाद कट किए हैं, रायता बनाया है बूंदी का, फिर उसके साथ हमने गर्मा गर्म पूड़ी बनाई हैं। तो हस्बैंड के बर्थडे को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए ये मैंने घर पे खाना बनाया था। और पनीर की सब्ज़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे ना हमारे घर में पनीर की सब्ज़ी बहुत ही कम बनती है, क्योंकि पनीर में आजकल मिलावट आ रही है, और घर का पनीर होता है तो उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए खाना बनके मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद बच्चे कह रहे थे पापा जी आप अपने केक कट करो, तो इसके लिए बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था बच्चों का, तो उनका इंतज़ार हमने ख़त्म किया है। तो ये उनके लिए स्कूल से सरप्राइज़ गिफ्ट जो भेजा गया था वो केक है, और बहुत ही टेस्टी केक थी, चॉकलेट केक थी। तो पापा से कह रहे हैं पापा जी आप कट कीजिए, और कट करने से पहले विश मांगिए। इस तरह से बच्चों का होता है ना, केक कट करने से पहले विश मांगिए। और फिर ना हम सभी ने मिलकर केक को कट किया, और इस तरह से बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे।
तो देखिए केक कट करने के बाद में सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया और फिर उनसे अपनी प्रेयर की। इस तरह से हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे यहाँ कान्हा जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही केक का सबसे पहले हमने कान्हा जी को भोग लगाया, फिर बच्चों ने एंजॉय किया। तो देखिए खाना बनके मेरा रेडी हो गया है। जो मेरी बची हुई सब्ज़ी थी उसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स थे वो मैंने निकाले हैं, उन्हें साफ़ करना है और दूध को गर्म करना है, फिर ना मंदिर जाना है। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो किचन में चलते ही रहते हैं। किचन का काम तो हमारा सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का ऐसा रहता है कि 4-5 बार बर्तन साफ़ करने और फिर खाना बनाना, दोपहर का खाना बनाना, सुबह का खाना बनाना, तो इस तरह से चलता रहता है। हमारा आधा टाइम तो किचन में ही जाता है। फिर उसके बाद देखिए मैंने दीपक बना लिए हैं और मंदिर जाने के लिए ये दीपक हैं। हमारा जो डेली का रूटीन है मंदिर जाना। फिर उसके बाद हम सभी मिलकर मंदिर गए थे। मंदिर में हमने पूजा की। आज मैं आपको अपने पूरे मंदिर के दर्शन कराती हूँ। मंदिर में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। ये है दुर्गे माँ का मंदिर और ये देखिए यहाँ ये है राम मंदिर और यहाँ पर ना ये वाला पत्थर अभी लगा है। पत्थर लगने के बाद मंदिर और भी सुंदर लग रहा है। ये है हनुमान जी का मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए। और ये है हमारे महादेव जी का मंदिर, यहाँ सभी पूजा करने के लिए आते हैं। ये है शनि देव का मंदिर और ये है पीपल देवता। और आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।